Hello students, now come to the chapter number 1, that is your shapes and span again. Topic included in this is smallest and biggest, on, under, above, below, lines and the flat shapes. Now coming to the first slide. Now in the earlier chapter we will discuss about the bigger and the smaller, और अब आपको लेकर आएंगे हम ये बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा. सो आप सामने देख रहे हैं कि 3 ट्री है यहाँ पे, तो इसमें से जो सबसे बड़ा है उसे बिगेस्ट कहते हैं और जो सबसे छोटा होता है उसे स्मॉलेस्ट कहते हैं. यहाँ पे एलिफेंट भी है, इसमें पपी भी है और डॉग भी है. आप इसमें से भी पता है जो एलिफेंट है वो सबसे बिगेस्ट है एंड द पपी इज़ योर स्मॉलेस्ट. नाउ एग्जांपल देखिए, ये एप्पल का है 3, इसमें बिगर एंड बिगेस्ट है. जो सबसे बड़ा एप्पल है उसे बिगेस्ट कहते हैं, उससे छोटा बिगर एंड जो सबसे छोटा है उसमें बिग. यहाँ पे वाटरमेलन, मैंगो एंड चेरी है. इसको भी अगर आप देखेंगे तो जो चेरी है वो सबसे स्मॉलेस्ट है एंड जो आपका ये वाटरमेलन है वो सबसे बिगेस्ट है. ओके, इसी की आप प्रैक्टिस करिए. नाउ कम टू द सेकंड स्लाइड. ऑन, अंडर, अबव, बिलो. ऑन मीन्स पर, अंडर मीन्स नीचे, अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे. ये जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे सारे. सो हेयर द कैट इज़ ऑन द टेबल. कैट है वो मेज पर बैठी है. चिल्ड्रन इज़ बिलो द फैन, BELOW. जो सारे बच्चे हैं वो पंखे के नीचे हैं. माउस इज़ अंडर द टेबल. जो चूहा है वो टेबल के नीचे है. फैन इज़ अबव द टेबल. जो फ़ैन है वो टेबल के ऊपर है. तो यहाँ पे आपने देखा ओवन, ऑन, बिलो, BELOW, अंडर, UNDER एंड ABOVE अबव. तो यहाँ पे आपने देखा, आपने पहले सोचेंगे टॉप एंड बॉटम का मतलब भी ऊपर नीचे ही होता है एंड यहाँ पे अंडर का मतलब भी नीचे और अबव का मतलब भी ऊपर. तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग वे में करते हैं, बट मीनिंग्स काफ़ी चीज़ों के सेम होते हैं. तो आपको इसी की भी प्रैक्टिस करनी, ये भी आपको आना चाहिए. अब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा मेन है, दैट इज़ योर लाइन्स. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लाइन. दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज़ द कर्व लाइन. स्ट्रेट लाइन जो आप बिल्कुल स्ट्रेट बना लेते हैं, कर्व लाइन जो कि आप देख रहे हैं हम बिल्कुल कर्व्ड तरीके से ही बनाते हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन. स्ट्रेट लाइन जो हम रूलर विद द हेल्प ऑफ रूलर के से बनाते हैं, रूलर यानी कि आपका स्केल. और कर्व लाइंस होती हैं जो आपकी यू शेप देती हैं, मतलब जिसमें थोड़ा आर्क बने, गोला बने, ऐसे आपकी ये कर्व लाइंस होती हैं. आप इसको जब बार बार बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास नहीं, स्केल से, और आप फ्रीली हैंड से कर्व लाइन बनाएंगे तो आपको डिफरेंस आपको इसमें खुद पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन क्या होती हैं. Flat shapes. Flat shapes are those which we draw on the chalkboard, on a piece of paper or floor. We use straight or curved lines to draw these shapes. फ्लैट शेप बेसिकली वो होती है जो हम ब्लैक बोर्ड में बनाते हैं, आप पेपर के टुकड़े पे बना लेते हैं, नीचे ज़मीन पे बना लेते हैं. हम जब भी फ्लैट शेप्स बनाते हैं तो हम उन्हें स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन से ही ड्रॉ करते हैं. द फ्लैट शेप्स एग्जांपल्स आर ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. So watch this video carefully. You will definitely know what is the flat shapes. Do you know what I am? Say my name if you can. I have just one line that goes round
name if you can. I have 4 sides like a square, but 2 sides are shorter and I don't care. What am I? You're a rectangle. Draw a square in the air. Draw a rectangle in the air. I see shapes. I see shapes, shapes, shapes. Everywhere I go, I see lots of shapes. Circle. Circle. Triangle. Triangle. Square. Square. Rectangle. Rectangle. Circle, triangle, square, rectangle. Circle, triangle, square, rectangle. Circle, triangle, square, rectangle. Shapes are everywhere. I see shapes. I see shapes, shapes, shapes. Everywhere I go, I see lots of shapes. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आपको जैसे कि आपने वीडियो देखी, आपको समझ आया कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल. सो लेट्स रिकॉल अगेन. दिस इज़ अ ट्राइंगल. इट हैज़ 3 कॉर्नर्स. इट हैज़ 3 साइड्स. द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर स्ट्रेट लाइन्स. ये ट्राइंगल है, इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं. कॉर्नर्स बेसिकली वो होते हैं जो हम जहाँ से जॉइंट्स करते हैं पॉइंट्स को. इट हैज़ 3 साइड्स की 3 साइड्स हैं. और ट्राइंगल को जब भी आप बनाएंगे वो आप स्ट्रेट लाइन से ही बनाएंगे. स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही बनते हैं. साथ में फिगर है. दिस इज़ अ स्क्वायर. इट हैज़ 4 कॉर्नर्स. इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स. ये स्क्वायर है और इसके 4 कॉर्नर होते हैं. 1 2 3 4 इक्वल साइड्स होती हैं. सारी साइड्स बराबर होती है. द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर स्ट्रेट लाइन. जो स्क्वायर होता है वो भी किससे बनाते हैं हम? स्ट्रेट लाइन की हेल्प से. नाउ कमिंग टू द रेक्टेंगल. दिस इज़ अ रेक्टेंगल. इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स. ये रेक्टेंगल है, इसके भी 4 कॉर्नर होते हैं, 4 साइड्स होते हैं जैसे कि स्क्वायर के होते हैं. बट स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है. रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड, सामने सामने की साइड्स इक्वल होती है. द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर स्ट्रेट लाइन. और जब रेक्टेंगल की भी साइड्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे? स्ट्रेट लाइन के थ्रू करेंगे. नाउ दिस इज़ अ सर्कल. ये सर्कल है. इट हैज़ नो कॉर्नर्स. इसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते. इसकी एक ही साइड होती है. इट हैज़ ओनली वन साइड. द साइड ऑफ अ सर्कल इज़ अ कर्व्ड लाइन. जब भी आप सर्कल को बनाओगे तो आप कर्व्ड लाइन से बनाओगे. साथ में दिस इज़ एन ओवल शेप. इट हैज़ नो कॉर्नर. ये ओवल शेप है, इसका कोई कॉर्नर नहीं है. इट हैज़ वन साइड. द साइड ऑफ एन ओवल शेप इज़ कर्व्ड लाइन. जो ओवल शेप की साइड होती है वो कर्व्ड लाइन से ही ड्रॉ होती है. सेम सर्कल आपका ये है कि पूरा एक आप बॉल का एग्जांपल ले सकते हो कि वो बिल्कुल राउंड में होता है. बट ओवल के लिए अगर आप समझना चाहो तो आप एग का एग्जांपल ले सकते हैं. आप इन्हीं साइड्स की प्रैक्टिस करिए, शेप्स की. ये जो फ्लैट शेप्स हैं और जो भी मैंने पहले पढ़ाया है उसको ही बिल्कुल रिवाइज करिए अगेन और आपको ये अच्छे से आ जाएगा. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.